खबर जनपद बाराबंकी के तहसील नवाबगंज क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय फतुल्लापुर विकासखंड हरख का है, जहां विद्यालय तो रोज खुलता है, बच्चे भी बराबर विद्यालय जाते हैं, लेकिन विद्यालय में प्रबंधक वंदना वर्मा और सहायक अध्यापिका सृष्टि जैन विद्यालय से महीनों से गायब रहती हैं और शिक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी सिर्फ 2 शिक्षकों के ही कंधों पर है। विद्यालय में 4 शिक्षिका तैनात है। प्रबंधक वंदना वर्मा, सहायक अध्यापिका सृष्टि जैन, मोनिका वर्मा, शिक्षा मित्र रूपरानी बात उपस्थित की करे तो रजिस्टर पर तो सभी अध्यापिकाओं की उपस्थिति दर्ज होती है, लेकिन सृष्टि जैन विद्यालय से नदारद रहती हैं, जबकि विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों की जिम्मेदारी मात्र 2 शिक्षकों पर है। जब इसकी सच्चाई जानने के लिए QMT न्यूज चैनल की टीम फतुल्लापुर विद्यालय पहुंची तो सामने आई चौंका देने वाली हकीकत। विद्यालय में बच्चों के अलावा 2 ही शिक्षिका मौजूद मिली। जब इस विषय पर जानकारी करना चाहा तो बताया गया पूरे विद्यालय की जिम्मेदारी रूपरानी और मोनिका वर्मा पर है। बाकी की 2 अध्यापिका महीने में एक बार आती हैं और पूरे महीने की उपस्थिति रजिस्टर पर दर्ज कराकर नदारद रहती हैं। तनख्वाह पूरे महीने की और विद्यालय में उपस्थित सिर्फ महीने में कभी कभार। विद्यालय में बच्चों का भी यही कहना है कि मैडम ज्यादा स्कूल नहीं आती हैं, तो वहीं पर मौजूद शिक्षकों से बात की गई तो उनका भी यही कहना है। इस विषय पर बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क करने पर महोदया ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सवाल तो यह है कि खंड शिक्षा अधिकारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी को किसका शह मिल रहा है? आखिर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे अध्यापकों और अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? केंद्र और यूपी सरकार लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के ड्रेस, जूते, मोजे, कॉपी किताब से लेकर पौष्टिक भोजन, मौसमी फल, दूध व स्मार्ट क्लास हर महीने में प्रतियोगिताएं आयोजित करती है, लेकिन प्राथमिक विद्यालय फतुल्लापुर विकासखंड हरख जैसे विद्यालयों में प्रबंधक व अध्यापक ही नहीं आते तो बच्चों का भविष्य कैसा होगा? ऐसे अध्यापक व अधिकारी सरकार के मंसूबों पर पानी फेरते हैं। आने वाले समय में यही भ्रष्टाचार शिक्षा व्यवस्था पर काले ग्रहण साबित होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं QMT न्यूज आशीष सिंह के साथ। इस टाइम हम बाराबंकी से 20 किलोमीटर दूर फतुल्लापुर पड़ता है। विकासखंड हरख प्राथमिक विद्यालय है। जिस विद्यालय में हम उपस्थित हैं, यहाँ के विद्यालय की कुछ व्यवस्थाएं और शिक्षा व्यवस्था कैसी है, कुछ बच्चों से बात करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली जो शिकायतें आ रही हैं कि यहाँ पे शिक्षक नहीं आते हैं। यहाँ पे 4 शिक्षक हैं, जिसमें से 2 शिक्षक प्रतिदिन आते हैं, जिसमें से 2 शिक्षक आते ही नहीं हैं और एक साथ ही उन्होंने सिग्नेचर करते हैं। आने के बाद रजिस्टर पे जब उनको सूचना मिलती है कि हम कोई अधिकारी यहाँ जांच पे आता है, कोई कैसी चीज़ है, तो उनको एक साथ आके सिग्नेचर कर दिया जाता है। जब उनसे पूछा जाता है तो मैडम जवाब देती है सीधे सीधे, तो हम विद्यालय तो प्रतिदिन आते हैं, उपस्थित होते हैं। चलिए, कुछ विद्यालय में कुछ हमारे शिक्षक भी हैं और कुछ बच्चे हैं। चलिए उन बच्चों से बात करते हैं पूरी बात। ये विद्यालय प्राथमिक विद्यालय फतुल्लापुर विकास बात करते हैं। जो बच्चे प्राथमिक विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जो कहते हैं सरकारी 2 चीजें कही जाती हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों अगर भारत देश की व्यवस्थित हो जाए तो भारत देश विकास की तरफ बढ़ेगा। हमारे इस विद्यालय में कुछ बच्चे हैं जो हैं और उनसे बात करते हैं। उपस्थित गिने चुने 2-4-10 बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? आद्या। किस क्लास में हो? 5 में हो। आद्या, ये बताओ, जो यहाँ पे शिक्षक हैं, मैडम आती हैं बराबर? यस। कौन कौन सी मैडम आती है? सर, ये मैम आती हैं। मैम का क्या नाम है? मैम रूपरानी। स्वरूप रानी प्रतिदिन आती है। टोटल कितने शिक्षक हैं? सर 4 हैं। कौन कौन आता है यहाँ पे, बता सकते हो? यस सर। कौन? रूपरानी मैम आती हैं और मैम वंदना मैम का एक दिन में, सर महीने में एक दिन आती हैं, और मैम सृष्टि मैम कभी कभी आती हैं। सृष्टि मैम कभी कभी आती हैं। और 15 मैम? वो आई थी सर, वो भी एक दिन आती हैं। एक दिन आती है, महीने में एक दिन। सबसे अच्छी मैडम कौन है? रूपरानी मैडम। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? नैना। नैना किस क्लास में हो? 5 में हो। हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम क्या है? चलो एक कविता सुना दो तुम आज मुझे। रूपरानी मैडम ने आपको कविता सिखाई होगी, कविता हमें सुना दो। ये हमारे प्राथमिक विद्यालय की जो शिक्षा है, कितनी अगर शिक्षा देखी जाए तो लाचार कितनी है। अगर यहाँ पे कुछ बच्चे तो घबराए हुए हैं और कुछ बच्चे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? किस? नंदिनी। किस क्लास में हो? 3। हमारे देश के राष्ट्रपति का नाम बताओ। गांधी जी हैं। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? सृष्टि मैडम नहीं आई है, वो गाड़ी से आते हैं। आपकी गाड़ी वहाँ रुकी। हाँ। तो हम वहाँ से झाँके तो अच्छा, सृष्टि जैन जो है ये आई? नहीं, हम आपकी गाड़ी को देखे तो हम कैसा साइन करने आए। बस साइन करने आती है? बस ओनली साइन करने वाली। अच्छा, आप यहाँ पे जो है कंटिन्यू आती हैं आपका तो मतलब
है और आपका जो है कोई एक मिनट जरा खुलेगा। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे मेडिकल लगा लिया। हाँ, यहाँ पर पहले नहीं लगाया। देखो प्रधान थी और यहाँ सबकी मीटिंग होनी थी तो ये पुराना है। हाँ, ये सिग्नेचर तो एक साथ बनाए हुए यह थे। एक साथ है सर। अगस्त का है। जब वो चेक करने वाला होता है उनका, तब वो पता नहीं कैसे फिर पता नहीं कैसे साइन बन जाती है, उनको ये नहीं पता है। कह देती है मेडिकल पे है, इस पे है, उस पे है। अच्छा, उम्र ज़्यादा है। रूपानी मैडम है, चलिए उनसे बात करते हैं। मैडम यहाँ पे, मैडम बच्चे आपके यहाँ बहुत कम आ नहीं रहे, कुल बच्चे कितने होंगे क्या हम जान सकते हैं? सर यहाँ पर बच्चे हैं 52 बच्चे। जैसे मैडम बच्चों का कहना है कि कुछ शिक्षक है, जैसे आपका नाम ले रहे हैं और एक शिक्षक का और नाम ले रहे हैं, 2 शिक्षक कंटिन्यू आ रहे हैं, बाकी 2 शिक्षक नहीं उपस्थित हो रहे। क्या 2 शिक्षक वो नहीं आते मैडम, क्या कुछ ऐसा है क्या? आते हैं लेकिन कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते कभी हैं। कभी आते क्या इस पे कभी जांच के लिए कोई अधिकारियों को आप लोगों ने कुछ कहा? कभी अधिकारी आए जिस पे आज भी कोई क्वेश्चन मार्क हुआ आप लोग सर? हैं। हमसे सर कुछ नहीं हुआ। कभी कुछ नहीं हम पूछा? लोग आप किस पोस्ट पे हैं यहाँ पे? हम शिक्षा मित्र हैं। शिक्षा मित्र हैं। जी सर। ये हमारे साथ शिक्षा मित्र मैडम रूपरानी जी हैं। रूपरानी जी मैडम का कहना है कि 2 शिक्षक प्रतिदिन नहीं आते हैं लेकिन प्रतिदिन नहीं आते हैं। बच्चों ने बोला है कि महीने में 1 बार आते हैं। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल लाचार है।